नमस्कार दोस्तों, गुलेल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं इंद्रमणि राजा आज आपके लिए बहुत अच्छी सी कहानी लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, हमें पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षित होने के साथ साथ अन्य बहुत सारे गुणों को भी ध्यान देना चाहिए। क्या शिक्षा ही सब कुछ है? शिक्षा के साथ साथ हमारे अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, सहायता करने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा यही सब सिखाती है और इसी से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। मेरी कहानी आज इसी से जुड़ी हुई है। बच्चों, एक बहुत बड़ा राज्य था। उसके राजा और उसके महामंत्री अपने राज्य की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। वो बड़े दयालु और बड़े ही ताकतवर लोग थे और इसके चलते अन्य राज्य के दुश्मन या अन्य लोग उनके राज्य पर कभी ना आक्रमण कर पाते, ना उसको जीत पाते और हमेशा ईर्ष्या रखते कि यहाँ के लोग बड़े प्रसन्न और संपन्न और खुश रहते हैं। एक बार महामंत्री ने कहा कि महाराज, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए आप अपने राज्य के लिए एक महामंत्री की खोज कर लीजिए। यह बात सुन के राजा थोड़ा दुखी भी हुए, क्योंकि वो सालों से उनकी सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, महामंत्री जी, हमें आप जैसा महामंत्री कैसे मिलेगा? तो महामंत्री ने कहा, बहुत आसान है महाराज, हम एक प्रतियोगिता रखते हैं और आपने अपने राज्य में कुशल प्रबंध के चलते बहुत सारे विद्यालय बनवाए हैं जिससे हमारे नवयुवक पढ़े लिखे हैं। हम उन्हीं में से एक अच्छा युवक को महामंत्री बनाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है। तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि इच्छुक अभ्यर्थी 15 दिनों के लिए महल में आके रहें और हम उनके आचरण, उनकी शिक्षा आदि की परीक्षा लेंगे और जो सफल होगा वो इस देश का महामंत्री बनेगा। अब तो ये बात ढिंढोरा पिटा, तो ये बात सुन के बहुत सारे नवयुवक महामंत्री बनने के लिए आ गए। भाई, महामंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा? बहुत सारे लोग आवेदन के साथ साथ, अपना परिचय के साथ साथ महल में आ गए। महल में उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई, सबको एक एक कमरा दे दिया गया और सबके आचरण पे नजर रखी जाने लगी। प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता, जैसे किसी दिन घुड़सवारी के भाई महामंत्री को घुड़सवारी आनी चाहिए, तीरंदाजी, वो बहादुर भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, वो शिक्षित भी होना चाहिए, उसको गणित की, भूगोल की सब जानकारी होनी चाहिए। तो सारे अभ्यर्थी बहुत अच्छे से सारी परीक्षा देते और पास होते चले जाते। 14वें दिन एक बात यह सामने आई कि सारे अभ्यर्थी बहुत अच्छे से परीक्षा दे रहे हैं और सब बड़े कुशल हैं। तो 14वें दिन राजा ने खेल का आयोजन किया। कहा, सुबह प्रातः जब सूर्योदय होता है तब से लेकर शाम तक खेल होगा और देखें इनके शरीर की बलिष्ठता, यानी शरीर इनका कितना फिट है, इसकी परीक्षा होगी। सारे अभ्यर्थी मैदान में आ गए, सब अपने अपने तरीके से जो जो खेल उनको दिया गया वो खेलने लगे। कोई घुड़सवारी, कोई जो जो जैसे भी हुआ। शाम होते 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 सब थक के चूर हो गए और सूर्य अस्त होने लगा। तो घोषणा करा दी गई कि अब खेल खत्म और कल सब महामंत्री के पद का जो चयन होगा वो कल प्रातः राजा घोषणा करेंगे, इसलिए आप सब लोग राजभवन में आए। सारे अभ्यर्थी तो थक गए थे और धीरे 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 अपने कमरों की तरफ निकल के जाने लगे। जब सारे अभ्यर्थी खेल के मैदान से निकल रहे थे तो वहां पर एक बूढ़ा किसान, जिसकी बैलगाड़ी फंस गई थी, बगल में एक नहर थी तो उसमें उल्टी की दिशा में उसकी बैलगाड़ी फंस गई थी और वो अपने बैल को ताकत लगवाता कि उसकी गाड़ी निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन उसकी बैलगाड़ी नहीं निकली। फिर क्या हुआ कि देखा उसने कि बहुत सारे ये जो नवयुवक जो अभ्यर्थी थे वो आ रहे थे, तो उसने, किसान ने इनसे कहा कि नवयुवकों से प्रार्थना की कि कृपया मेरी बैलगाड़ी निकलवा दीजिए, मुझे रात होने से पहले अपने गांव पहुंचना है, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत घबराएंगे। अब बैलगाड़ी की हालत देख के अभ्यर्थियों ने कहा कि अरे दादा, तुम यहाँ पास से किसी को बुलवा लो। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और वो सभी से हाथ जोड़ता कि मेरी बैलगाड़ी निकलवा दीजिए, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे अपने गांव पहुंचना है। अंततः एक नवयुवक आया, उसने कहा, क्या बात है दादा? उसने कहा कि मेरी भैया गाड़ी फंस गई है और ये बैलगाड़ी मुझे निकालनी पड़ेगी, नहीं तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम बैल पे ताकत लगाओ और मैं पीछे से तुम्हारा पहिया घुमाता हूं। और उस
नवयुवक ने बहुत मेहनत की, तब जाकर के उसकी गाड़ी उस दलदल से, उस नहर के बगल के दलदल से निकल आई। किसान बहुत खुश हुआ। उस नवयुवक को उसने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, तुमने बहुत मदद की है, ईश्वर तुम्हारी भी बहुत मदद करेगा। ये करके वो नवयुवक अपने कमरे में आ गया। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन सारे लोग राजभवन में इकट्ठा हुए। अब ये हुआ कि किस आदमी को राजा महामंत्री चुनेंगे। आज तो 15 दिन पूरे हो रहे हैं। तो राजा ने जब महामंत्री की घोषणा की तो उस व्यक्ति का नाम लिया जिसने कल किसान की मदद की थी। वो बहुत प्रसन्न हुआ, खड़ा हुआ, उसके लिए क्लैप हुआ, ताली बजी। लेकिन अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि महाराज, हम लोगों ने भी तो पूरे अंक पाए, चाहे खेल में, चाहे गणित में, खगोल में, हर तरह की परीक्षा में पूरे अंक पाए, फिर आपने इन्हीं को क्यों चुना? तो राजा ने कहा कि कल जब आप सब लोग थके हारे लौट रहे थे तो उस समय किसान की गाड़ी वहां पर फंस गई थी, जिसको आप सब लोगों ने सलाह तो दी कि इनको बुला लो, उनको बुला लो, लेकिन मदद नहीं की। और इस व्यक्ति ने मदद की क्योंकि इसके दिल में करुणा है, प्रेम है, गरीब लोगों के प्रति आदर भाव है और यह सहायता करना चाहता है। तो इसकी शिक्षा, इसकी बहादुरी सब सफल हुई क्योंकि इसके दिल में प्रेम और करुणा है। यह बात सुन के वो नवयुवक बहुत चौंका और उसने कहा कि महाराज, आपको कैसे मालूम कि कल मैंने वहां पर बैलगाड़ी निकाली थी? तो राजा ने कहा कि वो बूढ़ा किसान मैं ही था नवयुवक, और तुमको बहुत बधाई हो और तुम इस राज्य के महामंत्री चुने गए। इस घोषणा से वो बहुत प्रसन्न हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सिर्फ शिक्षित होना जरूरी नहीं है। शिक्षा के साथ साथ हमारे अंदर प्रेम भाव होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। जो मुसीबत में है उनकी लोगों को मदद करनी चाहिए। अब की महामारी में आपने देखा कि हमारे बहुत सारे लोगों ने कितनी मदद की लोगों की, चाहे खाना देना हो, चाहे लोगों को घर पहुंचाना हो, बहुत सारे लोगों ने अपने स्तर पर मदद की। तो अच्छी शिक्षा वही है कि जब हम लोगों की मदद करें, उनके प्रति करुणा रखें। कैसी लगी कहानी? अगली कहानी तक इंतजार कीजिए। मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने और छोटे भाई बहनों को सुनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये गुण हमारे जीवन में प्रवेश करें और हम ऐसे ही अच्छे इंसान बने। अगली कहानी तक आसपास सफाई रखिए, कूड़े को कूड़ेदान में डालिए, लोगों से दूरी बना के रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।